एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10.2 ऑफ क्लास 10 मैथ्स क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन में हमसे बोला है टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल होते हैं जिनका पॉइंट मतलब सेंटर जो होता है वो सेम होता है। दे आर कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल हमने बना लिए और इनका एक पॉइंट लेट कर लेते हैं, दैट इज़ ये हम लेट कर लेते हैं कि ये हमारा इन दोनों सर्कल का सेंटर है। इसको हम नेम दे देते हैं ओ। ठीक है, इससे क्या करना है, हमें बड़े वाले सर्कल पर एक कोड है जो कि इसे टच करती हुई जा रही है, मतलब छोटे सर्कल को टच करती हुई जा रही है। तो यहाँ पर हम एक कोड ड्रॉन कर लेते हैं। तो मैं कर देती हूँ यहाँ पर एक कोड ड्रॉन। ये हमारी एक कोड ड्रॉन हो गई और छोटे वाले सर्कल के लिए ये क्या हो गई, एक टेंजेंट हो गई। ठीक है, ये हमारा सेंटर है तो इसको इससे ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब हमें बड़े वाले सर्कल की रेडियाई दैट मीन्स ये गिवन है 5 सेंटीमीटर। अगर ये 5 है तो ये भी हमारी 5 हो जाएगी। ठीक है, ये भी हमारी कितनी हो गई, 5 सेंटीमीटर। एंड जो हमारी ये छोटे सर्कल की रेडियाई है वो हमें गिवन है 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ नेमिंग कर लेते हैं। इस पॉइंट को हमने बोल दिया ओ। ठीक है, ये है हमारा ओ, ये पॉइंट है हमारा ए, इसको नेम दे देते हैं पी एंड क्यू। इस क्वेश्चन में हमें पी क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब पी क्यू की लेंथ फाइंड करनी है। लेंथ पी क्यू बड़े वाले सर्कल का क्या है, कोड है, और छोटे वाले सर्कल के लिए क्या है, हमारी एक टेंजेंट है। ठीक है, तो हमें पी क्यू की लेंथ फाइंड करनी है। देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम गिवन लिखेंगे। हमें गिवन क्या क्या है, ओ ए परपेंडिकुलर टू पी क्यू। ओ ए पी क्यू पर परपेंडिकुलर है, किस वजह से, बाय थ्योरम 10.1। ठीक है, थ्योरम 10.1। थ्योरम 10.1 में क्या है, अगर हमारे सर्कल पर कोई भी टेंजेंट ड्रॉन है और उस पर उसके सेंटर से कोई लाइन जा रही है तो वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी उस टेंजेंट पर। ठीक है, ये हमारे थ्योरम 10.1 में कहा गया है। तो ये थ्योरम 10.1 की हेल्प से क्या हो गई, परपेंडिकुलर हो गई। ओ ए परपेंडिकुलर टू पी क्यू। ओ ए रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कल। ओ ए क्या है, हमारे स्मॉल सर्कल की रेडियस है। ये क्या है, हमारी स्मॉल सर्कल की रेडियस है जिसकी लेंथ हमें गिवन है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब पी क्यू, जो हमारी पी क्यू है वो टेंजेंट है स्मॉल सर्कल के लिए। पी क्यू इज टेंजेंट ऑफ स्मॉल सर्कल। ठीक है, पी क्यू हमारी टेंजेंट है स्मॉल सर्कल की। अब ओ पी इक्वल है हमारे ओ क्यू के, मतलब ओ पी ओ क्यू के इक्वल है रेडियाई ऑफ लार्जर सर्कल। ये दोनों क्या है, हमारी रेडियस है, रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल। ठीक है, इसके बाद हमें क्या गिवन है, ओ पी इक्वल्स टू ओ क्यू। दैट मीन्स दोनों रेडियाई बड़े वाले सर्कल की दोनों रेडियस सेम लेंथ की गिवन है और होगी भी सेम लेंथ की क्योंकि रेडियस है हमारे बड़े वाले सर्कल की। तो ये क्या है, हमारी 5 सेंटीमीटर हमें गिवन है। एंड अब हम देखेंगे कोई से भी ट्रायंगल में देख लो, चाहे ओ पी ए में देख लो चाहे ओ ए क्यू में देख लो, ये आपकी मर्जी है। मैं इस वाले ट्रायंगल में देख रही हूँ। तो इन ट्रायंगल ओ ए पी, इस वाले ट्रायंगल में देखेंगे एंगल ए इक्वल्स टू 90 डिग्री। एंगल ए क्या है हमारा, 90 डिग्री है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम की मदद से क्या हो जाएगा, ये क्या है हमारी हाइपोटेन्यूस, दैट मीन्स हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर ओ पी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है हमारा ओ ए और बेस है हमारा ए पी। ठीक है, बेस हो गया हमारा ए पी। ओ पी की वैल्यू हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर, 5 का स्क्वायर। ओ ए की वैल्यू गिवन है 3 सेंटीमीटर, तो 3 स्क्वायर प्लस ए पी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो ए पी स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा। 5 का स्क्वायर होता है हमारा 25, 3 का स्क्वायर होता है हमारा 9 प्लस ए पी स्क्वायर एज इट इज़ छोड़ देंगे। 25
इधर प्लस में है 9, इसको इधर ले आएंगे माइनस में आ जाएगा, तो ये हो गया हमारा AP स्क्वायर। 25 में से 9 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 16, ठीक है। इधर AP स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा। अब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट आ जाएगा 16 AP, अंडर रूट 16 क्या आ गई हमारी AP की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब तो हमें AP की वैल्यू निकालनी है, रूट हटाना पड़ेगा, तो 16 हमारा किसका स्क्वायर होता है 4 का। अब हमारे पास AP की वैल्यू हमारी क्या आ गई 4 सेंटीमीटर। हमें निकालनी किसकी है PQ की। अब PQ क्या हो सकता है हमारा बेटा, अगर मैं PQ की वैल्यू फाइंड करनी है तो PQ हो जाएगा हमारा ट्वाइस ऑफ AP। दैट मीन्स ये क्या है परपेंडिकुलर है, बिकॉज अब ट्वाइस ऑफ AP क्यों होगा ये बताते हैं। यहाँ पर लिखेंगे बेटा वी नो AP equals to AQ as perpendicular from center bisect the chord। हमारे कहने का मतलब है अगर कोई भी परपेंडिकुलर है सेंटर से, अगर किसी भी सर्कल से एक परपेंडिकुलर बन रही है हमारी सेंटर से, तो वो उस सर्कल के कोड को बाइसेक्ट कर देगी दो इक्वल पार्ट में, ठीक है। सिमिलरली इसने बाइसेक्ट कर दिया कोड को दो इक्वल पार्ट में, तो हमारी AP की वैल्यू आ गई यहाँ पर 4 सेंटीमीटर। तो हमारा PQ हो जाएगा ट्वाइस ऑफ AP। दैट मीन्स PQ की वैल्यू आ गई हमारी 2 × 4 PQ इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर है PQ की वैल्यू। दैट मीन्स ये पूरी कोड की वैल्यू हमारे पास आ गई 8 सेंटीमीटर। तो हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप आप सभी को समझ आया होगा, और अगर इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो डू कमेंट, अदरवाइज लाइक सब्सक्राइब माय चैनल, और जितना ज़्यादा हो सके इस चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।